गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पीपीजीएन एकेडमी सैनिक नवोदय मिलिट्री की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक सुअवसर लेकर आया है। हमारी एकेडमी स्टडी से संबंधित सारे वीडियोस यूट्यूब पर दे रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी हिंदी की क्लास में टॉपिक चल रहा था शब्द शुद्धि का, और हमने 10 नियमों के जरिए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना जाना था। ठीक है, टॉपिक था हमारा शब्द शुद्धि। ग्यारहवां नियम है शब्द शुद्धि का। बड़े ऊ के स्थान पर, बड़े ऊ के स्थान पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग। देखिए, शब्द है अनुकूल, तो कई बच्चे ये वाला लिखते होंगे, जबकि शुद्ध शब्द क्या होगा? यह शुद्ध है और यहाँ इस तरफ शुद्ध है, तो ये अनुकूल में जो है बड़े क के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। दूसरा शब्द है अमूल्य, अमूल्य। तो देखिए, अमूल्य। तीसरा शब्द है कुतूहल, कुतूहल। तो कुतूहल। जाऊंगा, तो छोटे ऊ की जगह क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। पांचवा देखिए, सामूहिक, तो सामूहिक हो जाएगा। अनुदित, अनुदित में भी कई बार छोटे ऊ की लगा देते हैं, जो कि गलत है। अनुदित में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी ना में। और उसके बाद में देखिए उर्दू, उर्दू शब्द जो है इस तरीके से गलत लिखा जाता है, ये है सही शब्द। और उर्दू के बाद में है पुण्य या पूज्य, पूज्य। तो देखिए, पूज्य में जो है बड़े ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती है। और नुपुर, नुपुर शब्द में भी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है। और 10वां शब्द है हिंदू, तो इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। तो बड़े ऊ के स्थान पर ऊ की छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो शब्द जो है हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें इसी तरीके से इन स्वरों का ध्यान रख के जो है अपने अशुद्धियों को दूर करना है। 12वां देखो, इसके बाद और कौन सी मात्रा है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको शब्द लिखवा रही हूँ ताकि शब्दों का ज्ञान हो जाए और आप वो शब्द जो है अशुद्ध ना लिखें, सही लिखें। ठीक है। अगला देखिए, री के स्थान पर री लिख देना। ऋषि वाले री के स्थान पर क्या लिख देना? री लिख देना।
ये कारण है अशुद्धि का। ठीक है, तो इस अशुद्धि को दूर कैसे करेंगे? जैसे ऋषि है, ऋषि शब्द कई लोग ऐसे लिख देते हैं जो कि अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है वो ऋषि है, तो देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए ऋतु। ऋतु भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं और चल रहा है आराम से। दैनिक जीवन में ऋतु शब्द ऐसे ही लिखते हैं, मैंने देखा है प्राय कि ऋतु ऐसे ही लिखा जाता है, जबकि ऋतु अशुद्ध है। ये ऋतु यही सही है। ठीक है, फिर देखिए अगला, एक ही स्थान पर एक ही मात्रा का, के स्थान पर एक ही मात्रा का प्रयोग। तो देखो बटेर, बटेर नहीं होगा, बटेर होगा, तो एक मात्रा लगेगी। इसी तरीके से देखो चाहिए, कई बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं इसको, जो गलत है। शुद्ध होगा चाहिए। और इसी तरीके से सेना, सेना नहीं होगा, सेना होगा। अगला देखिए नियम नंबर 14, एक के स्थान पर अ का प्रयोग, अ का प्रयोग। तो देखिए क्या शब्द है? शब्द है अतराज, अशुद्ध है अतराज, जो बिल्कुल अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होगा ऐतराज। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए अवच, तो अवच की जगह होगा एवच। और तीसरा शब्द है अहसास, अहसास, अहसास नहीं होता है, एहसास होता है। ठीक है, और चौथा शब्द है अलान, अलान नहीं होता है, ऐलान होता है, ऐलान होता है। देखिए 15वां नियम, ज़्यादा से ज़्यादा नियम बता के और आपको शब्द करवाने की कोशिश है मेरी, तो मैं यही चाह रही हूँ कि आपको करवाऊँ, कम से कम सारे नियम बता के और शब्द करवाती जाऊँ, जिससे कि कहीं पे भी कोई भी आपका शब्द छूटे नहीं। एक के स्थान पर ई की मात्रा का प्रयोग। तो देखो अशुद्ध शब्द और ये शुद्ध, तो अशुद्ध शब्द है बिचारा, बिचारा नहीं होता है, बेचारा होता है। ठीक है, और दूसरा नहीं है इसमें। अगला नियम देख लो, ए के स्थान पर आई के स्थान पर ए या ए की मात्रा का प्रयोग। पहले अशुद्ध शब्द लिखेंगे और उसके बाद में शुद्ध शब्द है ऐक्य,
तो देखो शुद्ध बनेगा ऐक्य। दूसरा है ऐत्रेय, ऐत्रेय सही शब्द है ऐत्रेय। तीसरा है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। फिर है केद, शब्द होगा कैद। ठीक है, अगला नियम देखिए, नियम नंबर 17। 17 है क्या? 15 हो गया, 16 कब हुआ है? ये 15 था। शायद मैंने काउंटिंग गलत कर दी है, तो ये 16वां नियम था, ये 17वां। काउंटिंग में कहीं मिस्टेक हुई है। हम सही चल रहे थे पहले, 11 12 13 16 15 16 ही था। ये 15 16 ही था। 17 नियम देखो आप, तो 17वां नियम है, 15वां है ना, ये 16वां है। एक स्थान पर ये अशुद्ध और शुद्ध। देखिए शब्द है चाहिए, क्या होगा? चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसा है क्या? लिए। फिर है नियम नंबर 18 कि अय के स्थान पर अय के स्थान पर का प्रयोग। तो अशुद्ध शब्द है, पैसा, पैसा, जबकि ये गलत है। क्या होगा? पैसा। अगला देखो, औ के स्थान पर ओ या ओ की मात्रा का प्रयोग। तो देखो शब्द क्या है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। औ के स्थान पर ओ या ओ की मात्रा का प्रयोग। तो जैसे कि अक्षोहिणी, अशुद्ध शब्द एक तरफ और यहाँ पर शुद्ध शब्द। तो देखो पहला है अक्षोहिणी, जो कि अशुद्ध है। कौन सी मात्रा आएगी? ओ की, अक्षोहिणी। ठीक है, उसी तरीके से देखो औजार नहीं होगा,
फिर है खिलौना। खिलौना जो शब्द है उसमें भी औ की मात्रा आएगी, खिलौना, खिलौना। और फिर उसके बाद में है चौपाई, तो हो जाएगा चौपाई। फिर उसके बाद है चौहरी, दौलत और पौरुषेय। पौरुषेय के बाद में है रौनक, रौनक के बाद है बौना, बौना के बाद है भौतिक। तो सब में औ की मात्रा आएगी। देखिए, जौहरी में औ की मात्रा जौहरी, दौलत में दौलत और पौरुषेय, रौनक और बौना और भौतिक। हमारे 17 हो गए थे ना, तो 18वां देखिए, आ के स्थान पर ओ की मात्रा का प्रयोग। आ के स्थान पर ओ की मात्रा का प्रयोग। तो देखिए, ओ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। औ की, तो वैसे तो ये शब्द कभी देखा नहीं मैंने किसी को इस तरीके से लिखते हुए अशुद्ध, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें दे रखा है इसलिए आपको लिखवा देती हूँ व्यापार, जबकि ऐसे मैंने देखा नहीं किसी को लिखते हुए। व्यापार ऐसे ही लिखा जाता है। फिर देखो, आ के स्थान पर वा का प्रयोग। आ के स्थान पर वा का प्रयोग। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। तो देखिए, आयना, आयना ऐसे लिखते हैं लेकिन ये अशुद्ध है, आईना ऐसे लिखा जाता है। आईना, सॉरी मैंने गलत लिखवा दिया, अगुआ शब्द लिखवाना था क्योंकि आ के स्थान पर वा का, ये दूसरे का है, ई वाले का। हाँ, अगुआ, अगु वा कर रखा है, अगुवा, और ये शब्द होगा अगुआ, अगुआ, सॉरी अगुआ। दूसरा शब्द देखिए, तकुवा, शब्द होगा तकुआ। तीसरा है कड़ुआ, कड़ुआ। और चौथा शब्द है हलवा। हलवा भी नहीं होता, हलवा भी नहीं होता, होता है हलवा, हलवा, हलवा बोलते हैं, है ना। 20वां नियम देखिए आप लोग, विदेशी शब्दों में, विदेशी शब्दों में छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर य का प्रयोग। किसका प्रयोग? य का प्रयोग।
य का प्रयोग होगा छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर। तो शब्द देखिए, य का प्रयोग हो रहा है, शब्द अब है आईना। शब्द है आईना। दूसरा शब्द देखिए, फाइनल। फाइनल, जबकि फाइनल नहीं होता, फाइनल। हिंदी का शब्द तो नहीं है, ये है तो इंग्लिश का। आइंदा, आइंदा नहीं होगा, क्या होगा? आइंदा। ठीक है। राइटर, राइटर नहीं होगा, होगा राइटर। 20 नियम हो गए। नियम तो क्या, बस ये मात्राओं का ज्ञान ही है, ये एक तरीके से स्वर की पहचान, सुनना, बोलना सही। 20 हो गए ना, तो ये 21वां हो गया हमारा। ए के ई के स्थान पर ई का प्रयोग, बड़ी के स्थान पर, बड़ी ई के स्थान पर ई का प्रयोग। जैसे अशुद्ध शब्द है, तो देखो अशुद्ध शब्द है पुरवाई। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ये लगाकर, परंतु ये गलत है। शुद्ध है पुरवाई। ठीक है। दूसरा देखिए, दीजिए। जबकि क्या होगा? दीजिए। 22वां देखिए, ए के स्थान पर ये का प्रयोग। तो अशुद्ध शब्द क्या है और शुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द है आइए, 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 जबकि होगा क्या? आइए। दूसरा है लड़ाई, जबकि होगा क्या? लड़ाई। फिर मैंने दूसरे का करवा दिया, इस वाले का इसमें करवा दिया, पता नहीं क्या हो गया आज। कोई बात नहीं, कीजिए। एक्चुअली में क्या है, ये वाला जो टॉपिक है ना, मेरे को कम पसंद आता है। इसका कारण है एक, कि ये जो शब्द है ना, शुद्ध और अशुद्ध, ये इसमें कुछ गलती क्या होती है, बस स्वर की पहचान। और अभी आपने देखा होगा, हमने 20-21 नियम किए, तो हम यही बता रहे हैं इसके अंदर कि छोटी के स्थान पर बड़ी कर दी, या बड़े के स्थान पर छोटा वो कर दिया, ए को या में लिख दिया, या ई को ई में लिख रहे हैं, तो वो अशुद्धि है। तो अब ये सब की क्या होती है, प्रैक्टिस। आप बार बार जब इन शब्दों को लिखेंगे ना और शुद्ध लिखेंगे, तो फिर वो एक हमारी जिसको कहते हैं आदत बन जाती है ना शुद्ध लिखने की। तो आप इन बातों को, इन शब्दों को ध्यान में रखिए कि ये शब्द जो है सही शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्दों पे आपको गौर नहीं करना है। देखिए, अशुद्ध शब्द नहीं देखने, बार बार आपको ये शुद्ध शब्द देखने और इन शुद्ध शब्दों को लिखना है बिना देखे। तो आपको एकदम दिमाग में, आपके जहन में ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे कि ये अशुद्ध शब्द यही है। और आप जब भी लिखेंगे तो शुद्ध शब्द ही लिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस, अभ्यास का ही काम है। और इसमें मेरे ख्याल से नियम जो ये 20, 21, 30, 40 जो भी नियम होंगे, जितने भी होंगे मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखे नहीं है,
नियम मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, तो उन नियमों को भी अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आप अगर इन शब्दों को भी अभ्यास कर लेंगे बिना देखे लिखने का, क्योंकि बिना देखे ही लिखिए इनको शुद्ध शब्दों को, और फिर चेक कीजिए किताब में आप जिसमें भी नोट कर रहे हैं आप, फिर उसमें मिलान कीजिए कि आपने कहाँ पे गलती की, तो उससे ज़्यादा पकड़ में आएगा। और पहले तो क्या होता था, पहले जैसे स्कूलों में विद्यालयों में ये होता था कि श्रुति लेख मतलब होता था, जैसे टीचर अध्यापिकाएं बोलती थी और बच्चे सारे उसको सुनकर लिखा करते थे। तो हमारी जो हिंदी की अध्यापिका होती थी वो ऐसे ही उन्होंने हमको लिखना सिखाया, मात्राओं का ज्ञान करवा दिया, पहले 2 शब्दों का, 3 शब्दों का, 4 शब्दों का, पहले मतलब छोटे छोटे शब्द, फिर उससे थोड़े बड़े, और इस तरीके से मतलब हमको पढ़ना सिखाया। और इसी तरीके से हमने पढ़ना सीखा और इसी तरीके से उन्होंने बोला और हमने लिखा। तो हमारी अशुद्धियाँ बहुत आती थी उस वक्त। अशुद्धियों का कारण यही था ना, क्योंकि हमें वो शब्द नहीं पता थे, वो हमारे लिए नए थे। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो एक बार तो शुरुआत में जब भी वो हम रूबरू होते हैं, उसके मतलब उससे परिचित होते हैं, तो वो नहीं होती है। लेकिन जब हम बार बार उनको देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तभी तो वो हमारे लिए पुरानी हो जाती है ना। तो आदतें भी वही है। तो आप अगर अपनी आदत बना लोगे शुद्ध शब्दों को लिखना, तो वो शुद्ध लिखी जाएगी। और वो अभ्यास पे ही डिपेंड करती है। उसको ये मान के मत चलो कि ये पढ़ाई है और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसको पढ़ाई में मत गिनो, आप उस एक आदत मान लो उसे। शुद्ध लिखना एक आदत मान लो, बना लो, नहीं है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध शब्दों को देखो और उनको बिना देखे लिखो। तो अभी तो क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, महीने 2 महीने का समय है, तो आप इन शुद्ध शब्दों को बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो ज़्यादा पकड़ में आएगी, ज़्यादा समझ में आएगी बात, और वहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नियम तो देखो, नियम आप याद तो कर लोगे, लेकिन फिर वो शब्द याद नहीं होंगे ना, तो वो वहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को। तो इन शब्दों को ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, एक स्थान पर ये का प्रयोग है, तो हम एक बताया आपको आइए, है ना, आइए। और इसी तरीके से देखिए दीजिए, दीजिए। 23वां देखिए, 23वां नियम है ए के स्थान पर ये का प्रयोग। तो देखो, अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें और शुद्ध शब्द कौन सा है। वस्तुएं, वस्तुएं इसी तरीके से लिख रहे हैं हम, जबकि ये गलत है। शुद्ध शब्द है वस्तुएं, यही है। फिर एक और लिख लो, हत्याएं या समस्याएं लिखो आप, ये अच्छा शब्द है, समस्याएं। ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है समस्याएं, ठीक है। नियम नंबर 24, नियम नंबर 24 क्या कहता है, देखते हैं। नियम नंबर 24, यथा स्थान, यथा स्थान मात्रा न लगाने पर। तो शब्द देखिए, निश्चित। कई बच्चे निश्चित शब्द को बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, जबकि कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा निश्चित। मात्रा कहाँ लगेगी, मात्रा श के ऊपर लगेगी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, च पे लगाते हैं श के बाद में, जो कि गलत है। श से पहले लगेगी, निश्चित, निश्चित, है ना।
और वैसे तो देखा जाए ना, हम बोल रहे हैं निश्चित, निश्चित बोल रहे हैं, तो श च के साथ में और ये मात्रा आती यहाँ पे है, निश्चित, है ना, यही होता है। लेकिन क्योंकि जब हम देखते हैं तो मात्रा लगती कहाँ है, यहाँ लगती है, निश्चित, है ना। दूसरा शब्द देखो इसका, रचयिता, ये भी गलत करते हैं बच्चे, इसको भी अब आप शुद्ध कर लीजिएगा, रचयिता, रचयिता, है ना। तीसरा शब्द है वहनी, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है वहनी, तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चौथा शब्द है अग्नि, गलत है, अग्नि, ठीक है, ये सही है। तो देखो बच्चों, ये हमारे कुछ 24 नियम हुए हैं, 10 पहले किए थे और आज हमने 14 नियम कर लिए, टोटल हो गए 24। और इसी तरीके से आप लोगों को जो है और नियम जो है करवा देते हैं, अभी है थोड़ा समय। तो इसमें देखिए, अब शब्द में व्यंजन आगम के कारण से, है ना, तो किसी शब्द में व्यंजन का आगमन हो जाता है तो भी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अंतर्ध्यान, तो अंतर्धान हो जाता है, कर्ता, कर्ता, है ना, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, छुट्टपन, छूटपन, निखालिस, खालिस, अवनति, अवनति। तो ये मैं लिख के बता पाऊंगी आपको। तो अब अशुद्धि का कारण क्या है? अशुद्धि का एक कारण, और ये 24 नियम तो स्वर यानी स्वरों की, जो स्वरों की गलतियां हो रही थी, जो मात्राओं की गलतियां हो रही थी, उसके कारण से ये शब्द हमारे अशुद्ध हो रहे थे। इनको आपको अब शुद्ध लिखना है हमेशा। लेकिन अब जो है व्यंजन आगम के कारण से शब्द परिवर्तित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो देखो, तो हम इसको 24 के आगे 25 नहीं करेंगे, उसको नंबर 2 पे रखेंगे, क्योंकि पहला जो नियम था वो स्वर के ऊपर था। तो ये स्वर, सारे स्वरों का ही आपको बताया था। तो अशुद्धि का दूसरा कारण है शब्द में व्यंजनागम के कारण, व्यंजनागमन के कारण किसी शब्द में अनावश्यक व्यंजन लिखने पर, ठीक है, किसी शब्द में अनावश्यक, जो जरूरी नहीं होता, है ना, आवश्यकता नहीं होती, शब्द व्यंजन लिखने पर, अनावश्यक व्यंजन लिखने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। एक तरफ अशुद्ध और दूसरी तरफ शुद्ध। शब्द है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। तो यह शब्द जो व्यंजन है यहाँ पे आया है अतिरिक्त, तो ये हट जाएगा और अंतर्धान ऐसे हो जाएगा, अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान। कर्ता, कर्ता, ठीक है, ये अनावश्यक है। फिर है केंद्रीयकरण, इसमें यह अनावश्यक आया हुआ है, केंद्रीयकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण होगा, ठीक है, केंद्रीय, यह हट जाएगा,
इसी तरीके से देखो, कर्तव्य है, एक और देखो कर्तव्य, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये हटेगा कर्तव्य। ठीक है, फिर है गोवर्धन। तो ये अतिरिक्त आया हुआ है, इसको हटाएंगे और ये हो जाएगा गोवर्धन। फिर है गोवर्धन के बाद में कृत्य कृत्य, कृत्य 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 होगा, कृत्य कृत्य होगा, कृत्य कृत्य शब्द है, कृत्य कृत्य, तो कृत्य। फिर है अवनति, ऐसे ही लिखते होंगे आप लोग, जो कि गलत है। अवनति अतिरिक्त न हटा दिया जाएगा, तो इस तरीके से जो है और शब्द देख लो, बेफजूल, तो बे लगाने की जरूरत नहीं है, फजूल मतलब बेकार ही होता है। ठीक है ना, अतिरिक्त व्यंजन जो है उनको हम हटा देंगे और शुद्ध हो जाएंगे शब्द। तो बच्चों, ये हमारी आज की क्लास में शब्द शुद्धि के हमने ये नियम किए और जाना कि शब्दों में अशुद्धि का कारण जो है वो क्या होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन शुद्ध शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है और शुद्ध शब्दों को लिखना सीखना है। तो हमारी आज की हिंदी की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल पुनः हम इसी क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए और बिल्कुल उनके सिलेक्शन जो है वो श्योर और निश्चित हो जाए। तो इसकी खुशी हमको बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें भी हमारा एक छोटा सा प्रयास, हमारा छोटा सा जो योगदान है वो आप लोगों को जो हम दे रहे हैं, तो वो निश्चित और सही तरीके से सही उम्मीदवारों तक पहुंच जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, गुड डे, कल फिर मिलते हैं।